हेलो गाइस। तो मैं आ गई हूँ अपने एक छोटे से व्लॉग के साथ। ये व्लॉग मैंने शूट किया था थैंक्सगिविंग वीक में। तो हम जा रहे थे एक पार्टी में, जो कि एक बर्थडे पार्टी भी थी और थैंक्सगिविंग पार्टी भी। तो थैंक्सगिविंग एक फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में। इस फेस्टिवल में लोग खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं अपनी ज़िंदगी में मिली सारी ब्लेसिंग्स, फ्रेंड्स, फैमिली और अच्छी हार्वेस्ट के लिए। ज़्यादातर ये पहले ज़माने में इसलिए ही मनाया जाता था। और थैंक्सगिविंग डे पर सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलते हैं, साथ खाना खाते हैं और किन चीज़ों के लिए वो थैंकफुल है ये शेयर करते हैं। और इस दिन ज़्यादातर बनाई जाती है टर्की। तो हम भी आज बनाने वाले हैं टर्की। तो सारी तैयारी, मैरिनेशन वगैरह हमने एक दिन पहले ही कर ली थी। तो हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं चिकन टिक्का और पनीर टिक्का बनाने की, और दोनों के लिए सेम मैरिनेशन हमने रेडी कर लिया है। और इस तरह से पनीर टिक्का को और चिकन टिक्का को हमने मैरिनेट करके रख दिया है। और अब बारी आ गई है टर्की की। इसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये काफ़ी हैवी थी। और बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा था, काफ़ी पीसफुल। और ये मसाला रेडी हो रहा है टर्की के लिए। यहाँ मैं मैरिनेट कर रही हूँ टर्की बिना ग्लव्स के। और पहली बार हम टर्की बनाने वाले थे और रेसिपी को मैंने इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया। तो टर्की को हमने मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दिया था और फिर टर्की को हमें बेक करना था। हम पहुंच गए हैं उनके घर और यहाँ फ्राई हो रहे थे पनीर टिक्का और दूसरे साइड फ्राई हो रहे थे चिकन टिक्का। ये दोनों चीज़ें हम बनाने वाले थे ओवन में, क्योंकि ओवन में टर्की रखी हुई थी और टर्की को हमें बेक करना था पूरे 5 आवर्स के लिए। तो पनीर टिक्का और चिकन टिक्का दोनों फ्राई हो चुके थे। तो रोटी बन रही है और साथ में करी उन्होंने बनाई हुई थी पहले ही। और ये है चिकन टिक्का। और इस तरह से यहाँ पर बेक हो रही है 20 LB की, यानी कि 8 किलो की टर्की। और इस तरह से सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी उन्होंने, क्योंकि सब रेडी था, बस टर्की को ज़्यादा टाइम लग रहा था बेक होने में। ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं घर में। तो सारी चीज़ें अरेंज करके हम चले गए थे केक कटिंग के लिए। और तब तक हमारी टर्की भी रेडी हो चुकी है फाइनली। सारी चीज़ें सबको बहुत पसंद आई और सब ने खाना बहुत एंजॉय किया था। और बाहर वेदर कुछ इस तरह का था और बच्चे एंजॉय कर रहे थे ट्रैम्पोलिन में।
तो इस तरह से टर्की को हमने डेकोरेट भी कर दिया था। वैसे तो अमेरिकन टर्की में ज़्यादातर ड्राई स्पाइसेस यूज़ होते हैं, बट मैंने इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया और इसमें मैंने यूज़ किया था दही और लेमन जूस वगैरह। तो सब ने फिर खाना एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की। और इस तरह से यहाँ पर सर्व की जा रही है टर्की और बच्चे यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी ठंड भी थी बाहर, फिर भी वो एंजॉय कर रहे थे। इस तरह से क्रिसमस डेकोर भी उन्होंने किया हुआ था क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है जल्दी ही। और इस तरह से हमने भी काफ़ी एंजॉय किया और फिर हम चले गए थे घर। और फिर घर के बाद हम चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी शॉपिंग करने में, तो मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो इसलिए मैंने शूट कर लिया था। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।